यीशु कौन है? यीशु कौन है? क्या आपने कभी ठहर कर सोचा और ये सवाल किया है कि यीशु कौन है? वह यीशु जिनका नाम एक देवदूत ने बताया था। परमेश्वर के एक दूत ने 2000 वर्षों से भी पहले जिनका नाम बताया था और जो अनादिकाल से हैं, इससे पहले कि दुनिया बनी। वह यीशु कौन है जिन्होंने मानवता के इतिहास को 2 भागों में बांट दिया, एक पहले और एक यीशु मसीह के बाद? सुनिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, न्यायपूर्ण और बुद्धिमान, जो मनुष्य के हृदय से उठ सकता है, क्योंकि उसके उत्तर में मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व छिपा है। उनकी शुरुआत से उनका अंतिम ठिकाना क्या होगा, जिसके 2 विकल्प हैं, जिनमें से एक चुनना है। या ईश्वर के साथ आपका अनंत जीवन, या आपका अनंत जीवन नरक में। तो यीशु कौन है? यीशु, जिन्हें यीशु मसीह भी कहा जाता है, परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु परमेश्वर पिता की सटीक छवि और देवत्व के दूसरे व्यक्ति हैं। देवत्व का मतलब परमेश्वर का सार या दिव्य प्रकृति है। यीशु ईश्वर पिता के साथ एक हैं और ईश्वर के समान हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसे फिलिपियों अध्याय 2 आय 5 और 6 में पढ़ सकते हैं। यीशु निर्माता और मुक्तिदाता दोनों हैं। यीशु ही एकमात्र उद्धार है, एकमात्र आशा इस अंधेरी दुनिया के लिए, इस इतनी घृणा से भरी दुनिया के लिए और बुराई के लिए। उन्होंने खुद को अर्पित किया। उन्होंने मानवता के पाप को अपने ऊपर लेने के लिए खुद को बलिदान किया। यीशु 2000 साल से भी पहले इस दुनिया में आए और उन्होंने एक सिद्ध जीवन जिया, बिना पाप के हमारी जगह मरने के लिए। इस प्रकार लकड़ी पर लटके हुए अपने पाप का दंड अपने शरीर पर उठाया। यही परमेश्वर के पुत्र ने हम सबके लिए, इस मानवता के लिए किया। वह तीसरे दिन विजयी होकर जी उठे। इस प्रकार हमारे उद्धार और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए खोल दिया। अब यह याद रखें, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया कि उसने उसे अपनी छवि और समानता में बनाया, उसने उसमें डाला एक स्वतंत्र इच्छा, जिसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें शक्ति, क्षमता दी, अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता, बिना किसी बंधन के। हम आजाद हैं अपने फैसले लेने के लिए। अब उस स्वतंत्र इच्छा के आधार पर जो हम सभी के पास है, जो तुम और मैं रखते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। निर्णय लेने का यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपना उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं। जैसा कि बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से स्वीकार करे कि यीशु प्रभु हैं और अपने हृदय में विश्वास करे कि ईश्वर ने उसे मुर्दों में से उठाया, तो तू बच जाएगा। अब मैं आपको बुलाता हूं। मैं आपको उस उपहार को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता हूं, प्यार का, मोक्ष का, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु हम सबके लिए चुकाने इस दुनिया में आए। अब आपको फैसला करना है। उन्होंने वह कर दिया जो उन्हें करना था। उन्होंने उठाया हमारे पापों को अपने शरीर पर एक क्रूस पर लटकाकर। अब यह तुम और मुझ पर है कि हम उस बलिदान को स्वीकार करें
और कदम उठाए ताकि हम अपना उद्धार और जीवन प्राप्त कर सकें अनंत। यदि आप ऐसा करने का निर्णय लेते हैं, मैं आपको मेरे साथ प्रार्थना करने और इस प्रार्थना को दोहराने के लिए कहता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ और मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूँ कि आप प्रभु हैं, और मैं अपने दिल में विश्वास करता हूँ कि ईश्वर ने आपको मुर्दों में से उठाया। मेरे पाप क्षमा करें और मुझे मेरी सारी बुराई से साफ करें। मेरा नाम अनंत जीवन की पुस्तक में लिखें। धन्यवाद ईश्वर। तथास्तु। ईश्वर आपको आशीष दे। ईश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।